गांव से शहर तक का सफर। गांव के एक छोटे से घर में रहते थे हरिनारायण। उम्र लगभग 70 के आसपास, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत। चेहरे पर झुर्रियां जरूर थीं, पर आंखों में अब भी उम्मीद की चमक बाकी थी। वो एक स्कूल मास्टर थे। जीवन भर उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाया, समझाया और उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया। उनके 3 बच्चे थे, रवि, सीमा और अजय। हरिनारायण की पत्नी शारदा देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। वह 5 साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद चल बसी थी। उनके जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया था। बच्चों की शादियां हो चुकी थीं और अब वे शहर में अपने अपने परिवार के साथ रह रहे थे। हरिनारायण अकेले हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी बच्चों से कोई शिकायत नहीं की। कहते थे, बच्चों की अपनी जिंदगी होती है, हमें उन्हें उड़ने देना चाहिए। एक दिन रवि आया। वह अपने पिता को शहर ले जाना चाहता था ताकि वह अकेले न रहें। हरिनारायण थोड़ा हिचके, पर बेटे की मंशा को देखते हुए चले गए। शहर का माहौल अलग था, भीड़, शोर, अनजान चेहरे। रवि की पत्नी कविता एक आधुनिक सोच वाली महिला थी। वह हरिनारायण की इज्जत करती थी, पर अपने तरीके से। घर में उनका रहना जैसे एक ड्यूटी बन चुका था। हरिनारायण को एहसास होता था कि वह अब एक बोझ बन चुके हैं। रवि सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता, कविता घर के कामों में व्यस्त रहती, बच्चे स्कूल। शाम तक कोई उनसे बात भी नहीं करता। एक दिन हरिनारायण ने घर के कोने में बैठकर अपना पुराना डायरी निकाली। उसमें उन्होंने अपने स्कूल के दिनों की बातें लिखी थी, बच्चों के साथ बिताए पल, अपनी पत्नी के साथ की बातचीत, त्योहारों की यादें। उन्होंने एक निर्णय लिया। अगले ही दिन वह रवि से बोले, बेटा, मुझे गांव वापस जाना है। रवि चौंक गया। पापा, आप यहां नहीं रह पा रहे क्या? नहीं बेटा, यहां सब कुछ है, पर वो अपनापन नहीं। मैं वहां खुश था जहां मेरी जड़ें थीं। रवि ने थोड़े विरोध के बाद अनुमति दे दी। हरिनारायण गांव लौटे तो गांव वालों ने उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने स्कूल जाना फिर से शुरू किया, बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किया। उनके दिन अब फिर से अर्थपूर्ण हो गए थे। धीरे धीरे उनकी कहानियां मशहूर होने लगी। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स उनसे मिलने आने लगे। उनके जीवन अनुभवों को सुनना अब सबको अच्छा लगने लगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखनी शुरू की, यादों की परछाइयां। एक दिन अचानक हरिनारायण बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हृदय की समस्या है। स्कूल के बच्चों ने उनके लिए दवाइयां खरीदी। एक स्थानीय युवक ने उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। रवि को फोन गया, वह तुरंत आया। इस बार रवि की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, आप चले क्यों गए थे? हमें आपकी जरूरत थी। हरिनारायण मुस्कुराए, जरूरत तो मुझे तुम्हारी थी बेटा, पर जिंदगी कभी कभी खुद को ढूंढने की जरूरत देती है। कई हफ्तों तक इलाज चला। इस दौरान रवि को एहसास हुआ कि उसके पिता ने कितनी कुर्बानियां दी थीं। कविता भी आई और उसने हरिनारायण से माफी मांगी। हरिनारायण अब ठीक हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा, अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। अगर तुम लोग आ सको तो कभी गांव आ जाना, यहां तुम्हारे लिए हमेशा एक घर रहेगा। रवि, कविता और बच्चे गांव आने लगे। त्योहार वहीं मनने लगे। हरिनारायण की पुस्तक प्रकाशित हुई और बहुत प्रसिद्ध हुई। उनका जीवन जैसे फिर से खिल उठा। हरिनारायण की कहानी उन हजारों बुजुर्गों की आवाज है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन अंत में बस थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी अपनापन चाहते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, रिश्तों में समय देना ही असली मूल्य होता है।